गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सभी दो बैलों की कथा पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम ये समझेंगे कि किस तरह से पशुओं की और मनुष्य के अंदर एकता की भावना किस तरह से स्थापित की जा सकती है। हमारे मन के भावों को किस तरह से पशु भी समझ लेते हैं और कहते हैं ना, उनका मन भी करण हो जाता है। ऐसा लगता है आपने घर में यदि किसी जानवर को कभी पाला हो तो आप देखते हैं कि उसकी सारी क्रियाएं आपकी क्रियाओं से मिलती जुलती हो जाती है। आप खुद ही महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे आप कुछ बोलते हैं तो वो उसको समझ रहा है और जो और समझ करके जैसे उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो ये सारी क्रियाएं किस किस तरह से वो उनका मानवीकरण हो जाता है और वो समझने लग जाते हैं। कहते हैं ना, पिंजरे में बंद तोते को भी पिंजरे में बंद करते तो वो भी पढ़ने लग जाता है। तो क्या तोता वैसे उड़ने वाले तोते जो बाहर स्वच्छंद होकर उड़ रहे हैं वो पढ़ते हैं? नहीं, बल्कि मनुष्यों के साथ रहते रहते वो भी उसी तरह से बोलना सीखने लग जाता है और बोलने लग जाता है। इसी तरह से पशुओं में भी ये होता है कि वो तुम्हारी आवाज, पैरों की आहट, यहाँ तक कि अपने मालिक का खांसना तक तो उसको पता चल जाता है। वो वहीं से अपनी आवाज, जहां तक कहते हैं ना कि इन पशु और पक्षियों की आंखें भी बहुत तेज होती है, अंधेरे में भी इनको दिखाई देता है। तो ये अपने मालिक की आवाज भी पहचान लेते हैं कि यदि मालिक कहीं बोल रहा है और उनको खाने के लिए नहीं मिला है, चारा नहीं मिला, पानी नहीं पिलाया गया, तो जैसे ही मालिक की आवाज सुनेंगे वो तुरंत है ना अपनी आवाज देंगे। अर्थात जैसे वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि आज मुझे न तो खाने के लिए मिला कुछ और न पानी पीने के लिए मिला। इस तरह के हो जाते हैं पशु और सब कुछ पहचानते हैं। हाँ, देखिए, जब झुरी ने झुरी ने अपने साले को बैलों को ले जाने के लिए कह दिया और वो लेके जाने लगा, तो एक बार तो वो तोड़ करके आ गए थे पगए। दोबारा वो इतना चिढ़ गया बैलों से कि वो जबरदस्ती उनको पकड़ के ले जाने लगा। दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब गाड़ी में लेकर के गया, जिससे कि वो इधर उधर न भाग पाए। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। हीरा और मोती में यह क्वेश्चन आ जाता है कि हीरा और मोती में कौन अधिक सहनशील था, तो हीरा बहुत सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। किस लिए मोटी से बांधा? क्योंकि पहले जो नॉर्मल रस्सी थी उससे बांधा था तो दोनों ने तोड़ करके भाग गई। तो अब गया ने समझ लिया कि इनको मोटी रस्सियों से बांधे तो ये रुकेंगे, तो उन्होंने मोटी रस्सियों से बांधा। कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जो उसके खुद के बैल थे उसको तो खली और चूनी सब कुछ दिया, लेकिन हीरा और मोती को सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकारते हैं ना बच्चे, देखे पशुओं को, तो उसकी आवाज पर है ना दोनों जितना तेज के, कभी मारता नहीं था, बल्कि टिटकारने से ही वो चलने लग जाते थे, दौड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अर्थात कभी भी अपने, अर्थात इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी कहा गया है कि कभी भी उन्हें अपने देश में इतना अधिक अपमान नहीं सहना पड़ा, बल्कि जब विदेशी आ गए तो उन्होंने तरह तरह से उन्हें यातनाएं देना शुरू कर दी। लेकिन अपने आप को स्वतंत्र करवाने के लिए उन विदेशियों ने, जैसे कोकिल बोलो तो आपने लेसन पढ़ा, तो तरह तरह की यातनाओं को भी सहा और उन यातनाओं को सहकर भी अपने देश को स्वतंत्र करवाना चाहा। तो इस तरह से उन्होंने आहत सम्मान की व्यथा थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। नांद का जो खाने का पात्र था जिसमें भूसा डाला जाता था, खली चूना सब डालते थे खाने के लिए, वो भी उन्होंने वहां पर नहीं खाया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली हो। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर। मारा तो उसने हीरा को, लेकिन हीरा को क्यों मारा ये देख करके मोती को बहुत अधिक गुस्सा आया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई भी नहीं आती। इस तरह से भाग गई।
हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ, क्योंकि अभी हम भागेंगे तो वापस पकड़ लिए जाएंगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे, मारेंगे तो मारेंगे, लेकिन हम भाग जाएंगे यहाँ से। ऐसा वो मन में हीरा देखे मोती सोच रहा था। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है, अर्थात ये लाठी लेकर के हमें मारने के लिए आ रही है, तो कहो तो मैं भी है ना इनको मजा चखा दूं, अर्थात इनको मैं भी मारूं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। है, मोती कहने लगा, लेकिन यदि वो मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को जरूर मारूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। अर्थात वो ये भी समझते थे कि हम सब बैल है, पशुओं को, उन मनुष्यों की इस तरह की प्रतिक्रियाएं नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम अपने मालिक को ही मारे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती दिल में ऐंठ कर रह जाने का मतलब है कि उसको बहुत अधिक क्रोध आ रहा था, बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था, लेकिन हीरा ने मना कर दिया, तो किसी भी तरह से वो अपने मन ही मन में क्रोध को पी गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले गया। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत, मसलहत मतलब सलाह है, यदि टाल जाए तो ही अच्छा है, कि यदि ज्यादा इनको मारा तो ये बैल भी कोई प्रतिक्रिया न करने लग जाए। ये गया समझ गया था, इसलिए आया और जब वो खड़े थे दोनों को पकड़ करके और घर ले गया। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसको, इसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। दोनों के एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं हुई, उन्होंने फिर आज कुछ नहीं खाया। लेकिन जब वो रोटी लेकर के वो लड़की आई, तो उन दोनों को ये एहसास हुआ कि जरूर कोई ना कोई तो इस घर में है जो हमारा ख्याल भी रखता है। छोटी बच्ची ही सही, कम से कम इसको तो ऐसा लगा कि हम सब भूखे हैं, तो एक एक रोटी ही सही, लेकिन वो हमें खिलाने तो आई। तो इस तरह की उनके मन में तसल्ली हो गई। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे परेशान करती थी। इसी तरह से उसको भी लगने लगा कि बैलों को भी इसी तरह से परेशान किया जा रहा है ना, दुखी व्यक्ति ही किसी के दुख को समझ पाता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान का मतलब जहाँ इनको बांधने की जगह होती है। रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल भूसा खा, सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था गया के प्रति, कि वो इनको काम तो बराबर करवा रहा है, लेकिन खाने के लिए सूखा भूसा दे रहा है। तो एक तरह के उनके मन में विद्रोह की भावना थी, जिस तरह से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना थी, कि वो किस तरह से अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालें। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। हीरा उससे पूछा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो ये प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी, यदि हमने मारा तो फिर देखिए ये हम सबको भी मारेंगे, और तो ये लड़की जिसको अभी थोड़ा एक सहारा मिला हुआ है, हम सब यहाँ रुके हैं, तो ये भी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ही ना फेंक दूं, वही तो इस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हैं। हीरा उनको सम्मोति को समझाता है कि हमें औरत जाति पर सींग नहीं चलाना चाहिए, है उसकी रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे मारना चाहिए। इसलिए हम मालकिन को नहीं मार सकते हैं। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले? हाँ, यह तो स्वीकार करता हूँ। हीरा, जब मोती ने कहा कि तुम तो किसी तरह मान ही नहीं रहे, ना तो किसी को मारने दे रहे, ना कुछ करने दे रहे, तो ऐसा करते हैं कि फिर वापस है ना पगड़े तोड़ा करके और फिर हम यहाँ से भाग जाते हैं। तो हीरा इस बात पर सहमत होगा।
यह तो स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। अर्थात थोड़ा थोड़ा सा दांतों से हम चबा लेंगे एक दूसरे की रस्सी को, क्योंकि अपनी रस्सी तो चबा नहीं पाएंगे, गले में लटकी है। तो एक दूसरे की रस्सी को थोड़ा थोड़ा सा चबा लेंगे, और जब वो आधी रह जाएगी, चबाने से वो उस जगह कमजोर हो जाएगी, तो जोर से झटके मारेंगे और वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों रस्सियां चबाने लगी, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, इतनी मोटी थी कि वो मुंह में आ नहीं रही थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खोला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती। अर्थात वो बैलों से कह रही है कि मैं तुम्हें खोले देती हूँ, तुम दोनों भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये तुम्हें इसी तरह से सूखा भूसा खिला खिला के मार डालेंगे, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नथ डाल दी जाए। नाक के अंदर है ना, जहाँ बैलों के जो हल में जोते जाते हैं, उनके एक रस्सी डाल दी जाती है, और जब वो चलते हैं या इधर उधर बिगड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस रस्सी को खींचा जाता है, जिसके कारण वो फिर भाग नहीं पाते, क्योंकि उस रस्सी को खींचने पर उनके नाक में लगती है। उसने गराब खोल दिए, पर दोनों चुपचाप कर रहे। जब उस लड़की ने गले में जो बंधी हुई रस्सियां थी, उनको खोल भी दिया, लेकिन वो दोनों बैल नहीं भाग रहे। क्यों नहीं भाग रहे? उन्हें ऐसा लग रहा कि कहीं किसी लड़की को हमारे रस्सी को खोलते हुए या किसी ने देख लिया होगा, तो फिर हमारे भागने के बाद इस लड़की की मुसीबत आएगी, और फिर इस लड़की की भी पिटाई करेगी। उसकी माँ तो वैसे भी मारती है, सौतेली माँ है, फिर इसको और ज्यादा मारेगी। इसलिए दोनों ये सोच नहीं पा रहे थे कि मुझे भागना चाहिए कि नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमारे भागने पर इस लड़की की मुसीबत आ जाएगी। मोती ने अपनी मूक भाषा में कहा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाज पर आफत आएगी, सब इस पर संदेह करेंगे। सहसा लड़की चिल्लाई, बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दो। इस तरह से वो चिल्लाने लगे। जब बैलों ने चिल्लाते देखा कि देखे ये चिल्ला रही है, तो वो दोनों हीरा और मोती समझ गए कि ये लड़की अपना बचाव खुद ही कर लेगी। अर्थात घर वाले ये समझेंगे कि इसने खोला नहीं है, बल्कि बैल खुल गए थे, तो इसने तो पूरे घर को बताया भी है, बताया कि ये बैल भाग रही है। फिर भी यदि हम नहीं पकड़ाई आए, तो हम दोनों आसानी से निकल जाएंगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला, तो दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज गए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। उसने सोचा गांव में कुछ लोगों को ले लेंगे, लाठी डंडे लेके चलेंगे, फिर बैलों को वो हाँक करके ले आएंगे। लेकिन इस बार तो बैलों ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, आगे भागते चले जा रहे, और गया गया उसको कहीं बैल दिखाई नहीं दिए। आदमियों को लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं, उन्हें रास्ता भी ध्यान नहीं रहा। एक बार तो उन्हें ध्यान रहा था रास्ता, कि वो झुरी के घर से गया के घर तक कैसे गई थी, तो उस समय वो वापस आ गई, लेकिन क्योंकि गया ने पीछा किया, इसलिए वो रास्ता भूल गए, और जिस तरफ उन्हें जगह मिली वो उसी तरफ भागते चले गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता ही भूल गए थे। उन्हें झुरी के घर का रास्ता वहां दिखाई नहीं दे रहा था जहां से आए थे। तो अब वो दूसरे रास्ते पर चले गए थे, सोचने लगे कि अब क्या किया। लेकिन सामने ही हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? क्या अपना धर्म छोड़ दूं? लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़? अर्थात यदि उसको मारते तो लोग कहते कि देखो कैसे नमक हराम बैल थे, जो अपने ही मालिक को मारने लगे है। तो इस तरह मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। इस तरह से हीरा ने मना किया। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया। एक मटर का खेत था ना, उसी में वो चरने लगे, तो मस्त होकर के उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे, अर्थात मजाक मजाक में ही एक दूसरे को
हंसी मजाक में खेलने लगे और सींगों को मिलाने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो वो किनारे हो गई। अर्थात दोनों ने आराम से मटर के खेत में खाया और फिर खाने के बाद फिर वहीं खेलने लगे। पेट भर गया तो फिर वहीं खेलने लगे। इस तरह से दोनों वहां से अब वो निकल तो गए, लेकिन अब जाए कहाँ, क्योंकि ठहरने का कोई भी ठिकाना नहीं था। इसका जो तीसरा पार्ट है वो हम